जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। पिछली कथा में अपन ने देखा था कि सप्तर्षिगण शंकर भगवान से कथा की महत्ता के लिए पूछते हैं कि कथा क्या होती है, प्रभु आप कृपा करके हमें बताएं। अब इस कथा में भगवान शंकर कथा की महत्ता बताते हैं। तो शिव शंकर बोलते हैं, था आपका ये प्रश्न पहला कि कथा कहते किसे, उस सत्य पावन पूर्ण का गुणगान कहते हैं जिसे। इस सृष्टि में और सृष्टि से भी फिर परे जो सत्य है, जो एक अविनाशी है, जिसका जन्म है ना मर्त्य है, जो ब्रह्म है, जो आत्म है, परमात्मा है, भगवान है, जो आन है, जो शान है, जो मान है, अभिमान है, उस ही परम शक्ति की चर्चा को कथा कहते हैं हम। साकार और निराकार किस किस रूप में ध्याते हैं हम। वो हरि जो सागर क्षीर में कर शेष शैया पर शयन, वो हरि जो अंतर आत्म में हो तुष्ट करता है रमण। वो हरि रहित आकार से निराकार बन कर छा गया, और ले लिया आकार तो अवतार फिर कहला गया। धरणी की रक्षा के लिए एक रूप शूकर का धरा, बन मत्स्य उसने प्रलय में नव सृष्टि सर्जन था करा। मंथन जलधि का जब हुआ, कच्छप वो बन कर आ गया, और रूप मोहिनी धर के फिर कोहराम बन कर छा गया। वरदान दानव जब श्री ब्रह्मा जी से दुर्लभ पा गया, व्याकुल पुकार पे भक्त की नरसिंह वो कहला गया। ये हद थी उसकी शान की, सम्मान की और आन की, जब रूप वामन धर लिया, परवाह ना की मान की। नर बन के नारायण धरा पर राम रूप में आ गए। कुछ धर्म कुछ मर्यादा और कुछ भक्ति वे सिखला गए। फिर रूप अनुपम अकथ अति कमनीय कृष्ण का धर लिया, उस रूप ने पागल किया, कितनों को फिर बेघर किया। कलिकाल में वो बुद्ध बनकर बोध सब में है भरे, फिर घोर कली में कल की बन रक्षा सभी की वो करे। उस सत्य श्री हरि की ही चर्चा को ऋषि कहते कथा, कल्याणमय है ये सदा, तब ही तो सब सुनते कथा। लेकिन कथा में मुख्य है ये बात, वक्ता कौन है। परिवेश योनि और समय बाकी तो सब ही गौण है, पर साथ ही श्रोता का भी व्याकुल हृदय अनिवार्य है। निष्ठा लगन विश्वास का ही तो यहाँ पर कार्य है। ज्यों राम राम तो सब कहें, कोई राह चलता भी कहे, पर राम जब कबीरा कहे तो सांस मरता भी लहे। त्यों ही कथा में रस हो तब जब वक्ता कहता, डूब कर और साथ ही प्यासा हृदय फिर उसको सुनता डूब कर। अंतर की भक्ति ही तो वक्ता के श्रीमुख से व्यक्त हो, तब ही तो शीतल हो सके जो भी हृदय संतप्त हो। वक्ता हो जब शुक और परीक्षित, श्रोता हो तो रस बहे। हो प्यास जब अति तीव्र, तब जल की मधुरता क्या कहे। जब हरि की नाभि नाल से हुई ब्रह्मा की उत्पत्ति थी, मैं कौन हूँ सब क्या है ये, यों सोच व्याकुल वृत्ति थी। तब ही श्री नारायण ने फिर उन्हें सत्य से अवगत किया,
उपदेश श्रीमद् भागवत का कर कृपा प्रभु ने दिया, किंतु हजारों वर्ष इससे पूर्व ब्रह्मा तप गए, और ज्ञान देने वाले हरि थे, तब ही तो रस बह गए। जब मुझ सदा शिव का हुआ भ्रू मध्य से प्राकट्य था, तब हाल मेरा भी वही वो ही मिला फिर सत्य था। देवर्षि की उत्पत्ति जब जग जनक ने जग हित करी, तब इसके कारण ने मति व्याकुल कभी विस्मित करी। आखिर में कर दो जोड़ ऋषि ने तात से याचन किया, संतप्त उर से आस लेकर चरण में वंदन किया। जिज्ञासा पुत्र की देख कर और पात्र जान के तात ने, उपदेश वो दिया जो दिया, उनको था हरि साक्षात ने, उनको था हरि साक्षात ने। नारायण 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 नारायण, गाने लगे ऋषिवर अब तो हर क्षण। पूछा निज तात से की बात ये बताइए, रुचा ऐसा काहे निज पुत्र भर माइए। कितने ही वर्ष व्यर्थ जग में बिताए हैं, कितने ही द्वार मैंने जाके खटखटाए हैं। कितनी सही है पीड़ा आपके ही सामने, देर क्यों लगाई इतनी हाथ मेरा थामने। कितना ही रोया था ये आपको तो ज्ञात सब, जाग के बिताई मैंने जितनी भी रात सब। आपका ही पुत्र हूँ पर आया भी मैं कोई ना, मेरे दुख दर्द में क्यों आँख ये भी रोई ना। थकित व्यथित जब हार के मैं आया हूँ, त्राही त्राही पाही पाही टेर रो लगाया हूँ। तब पिता सुध ली है आपने भी सुत की, जाने थी प्रतीक्षा कैसी कौन सी ही रुत की। ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे पुत्र रोष तुम्हारे में अधिकार का भी भाव है, मुझसे तुम्हारा रूठना एक प्रेम पूर्ण स्वभाव है। लेकिन नहीं कुछ दोष प्रिय इस देर में मेरा रहा, जो हरि ने रच करके रखा जग में वही होता रहा। सुत जान लो बिन प्यास के जल में मिठास ना आएगी, नवजात शिशु को तो भला मणि की चमक क्या भाएगी। ये नाम नारायण तुम्हारी जिह्वा पर जो रम गया, त्रैलोक भी जो सुत तुम्हारी श्रेष्ठता में नम गया। ये मान लो उस वेदना का फल तुम्हें है मिल गया, उस हरि स्वतंत्र का वत्स अति सस्ते में ध्यान है हिल गया। यही सत्य रस पाने को मैं वर्षों हजारों तप चुका, मैं एक अकेला घोर उस अंधकार में था खप चुका। तब जाके उस परमात्मा ने मुझ पर कृपा दृष्टि करी, करुणामयी बूंदों की मेरे मन में अतिवृष्टि करी। फिर मुझको सृष्टि के सृजन का काम प्रभु ने दे दिया, हरि तत्व को मैं जान कर उस कार्य हेतु हूँ जिया। शंकर भगवान बोलते हैं, ऐसी ही कुछ लीला हुई श्री वेद व्यास के साथ भी, ये भागवत अमृत लगा नारद से उनके हाथ भी। वेद व्यास ने कितने लिखे थे ग्रंथ जग कल्याण को, पर सब मिलाकर भी नहीं पूरे पड़े निज प्राण को। उनका अशांत था मन जिसे शांति कहीं ना मिल रही, तट पर सरस्वती आ गए पर सांस भी बोझिल रही। ना कोई साधन सूझता ना चैन ही मिल पा रहा, लाचार बेबस दीन मन प्रभु से ही आस लगा रहा। क्यों उनको भाव उदास में देखा तो नारद आ गए, है कर्म उनका तो यही
उलझन मिले सुलझा गए। नारद जी। नारायण 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 नारायण, कैसी है उदासी जब सदा संग नारायण। कैसे हो अशांत बोलो द्वैपायन व्यास तुम, कैसी किस बात ने किया है चित्त गुम सुम। वेद व्यास जी बोलते हैं, ऋषिवर चैन नहीं एक पल मुझको, ज्ञान सारा व्यर्थ हुआ बैठा इस तट को। सुत शुक मिला जो बैरागी ऐसा हुआ है, ना हो जग का वो आशुतोष जैसा हुआ है। कितने ही ग्रंथ मैंने देव ऋषि रचे हैं, नहीं मन शांत हुआ फिर पढ़े हैं। शुक के वियोग में ये मन ऐसा रोया है, लाल मेरे आंगन का जग में जा खोया है। मन हारा मति हारी हारा सारा ज्ञान है, प्राण की है चाह मानो चाहे ये प्रयाण है। रोग है ये कहो अब औषध भी इसका, करो कृपा जान मुझे दास निज पग का। नारद जी कहते हैं, हे व्यास माया हरि की ये तुमको सताए जा रही, ना दोष कुछ है आपका ये जग नचाए जा रही। सुत का करो ना शोक वो हरि गान करने आया है, इस जन्म संग वैराग्य तब ही तो प्रबलतम छाया है। महादेव श्री मुख से कथा वो अमर सुनता था मुने, शिव कोप से बचते हुए माँ गर्भ में आया मुने। अब बात सीधी सत्य ये मैं तुमको हूँ बतला रहा, कुछ सीख धर्म अधर्म से ऊपर की ही सिखला रहा। जो ग्रंथ सारे हैं रचे हे व्यास तुमने आज तक, जीना सिखाते हैं सभी सीमित हैं धर्म अधर्म तक। पर ईश वो किसी धर्म से आता पकड़ में ना कभी, हर ज्ञान और अज्ञान उसके सामने छोटे सभी। ना ज्ञान ना ही धर्म ना शुभ जन्म जीवन लक्ष्य है, जीवन को पाकर हरि भजे बस वो ही केवल दक्ष है। अब तक लिखा जो आपने उसमें ना हरि गुण गान है, जीवन की शिक्षा है मुने बस धर्म अधर्म का ज्ञान है। इस हेतु पावन आपसे अब हरि गुणों का गान हो, एक ग्रंथ ऐसा तुम रचो जो ईश की पहचान हो। साकार हो प्रभु ने लिए अवतार वो वर्णन करो, निराकार उसके भी परे हर रूप में अर्चन करो। शिव शंकर। देवर्षि ने दिया व्यास की उत्कंठा को विश्राम था, जब दर्द हद से बढ़ गया अनमोल तब आराम था। कोई भी पीड़ा जब सहन करने की सीमा लांघती, विश्राम तक का वो स्वयं रास्ता बना भी डालती। यही परीक्षित का हुआ था हाल तुमको है पता, शुकदेव से सुनता कथा फिर रात दिन वो जागता। ऐसी ही एक पीड़ा उठी जब ईश था बुद्ध रूप में, पाया नहीं सुख चैन ना ही रूप में ना भूप में। तब त्याग सब ऐश्वर्य सुख दर दर भटकने आ गए, आखिर में उस रस शांति शाश्वत को हृदय में पा गए। उत्पत्ति मेरी जब हुई तब मन मेरा बेचैन था, श्री ब्रह्मा नारद और परीक्षित को भी ना कुछ चैन था। जब सत्य और उद्देश्य जीवन का हमें मिल पाया था, तब ही पड़ा था चैन बस जब हरि ने रस सरसाया था। मैंने त्रिशूल के संग तब डमरू का बंधन कर लिया, हरि कार्य को करते हुए फिर संग वंदन कर लिया। इस बात से ऋषिगण सभी को सीख लेनी चाहिए, जब जन्म हो धरणी पे तब ना चैन मिलना चाहिए। ना होश मानव को है कि यहाँ कोई ना संगी रहा, बिन सत्य बिन उद्देश्य जाने कैसे जीवन जी रहा। पर ये है माया हरि की जो खुद उनसे कमतर है नहीं, जीते कुएं में है पर आता
हाथ सागर है नहीं। मणि को छिपा कर ये सभी को कांच में भरमा रही, ये सत्य नारायण को ढक कर आप में उलझा रही, आप में उलझा रही। फिर शंकर भगवान कहते हैं, मुझे आन है मृग छाल की, मुझे आन है मृग छाल की, ये शान है कैलाश की। शंकर का डमरू कह रहा, जो रक्त त्रिशूल से बह रहा, जो रक्त त्रिशूल से बह रहा। सब व्यर्थ है जग व्यर्थ है, धन जन का ना कुछ अर्थ है। सब व्यर्थ है जग व्यर्थ है, धन जन का ना कुछ अर्थ है। हरि भक्ति ही बस सार है, हरि भक्ति ही आधार है, हरि भक्ति ही आधार है, हरि भक्ति ही आधार है। जय जय श्री नारायण।